शीर्षक। सोनियो की संगीत की यात्रा। सोनी हमेशा से एक बड़ा गायक बनने का सपना देखता था। वह स्वयं को एक महान गायक मानता था। यद्यपि उसके मित्र, विशेषकर ज्ञान, हमेशा उस पर हंसते थे क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन सोनी को पूरा भरोसा था कि एक दिन वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गायक बन जाएगा। वह हर समय प्रसिद्ध गायकों के वीडियो देखते थे, उनकी नकल करने की कोशिश करते थे और अपनी शैली में गाने की कोशिश करते थे। एक दिन स्कूल में संगीत प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जैसे ही सोनी ने यह सुना, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह अवसर जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रहा था, आ गया था। उन्होंने तुरंत अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत की और अपने गीत का अभ्यास शुरू कर दिया। हर दिन वह घंटों आईने के सामने खड़ा होकर गाने की कोशिश करता था। कभी वह ऊंची आवाज में गाता, कभी धीरे से, लेकिन हर बार उसकी आवाज अजीब लगती। यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्य भी उसके बारे में चिंतित होने लगे। उसकी माँ ने उसे कई बार रोका, लेकिन सोनी ने हार नहीं मानी। सोनियो का अभ्यास कुछ खास नहीं था। जब भी वह गाने की कोशिश करता तो उसके सभी दोस्त अपने कान ढक लेते। नोबिता, शिजुका और जियान सभी उसका मजाक उड़ाते थे। विशेषकर ज्ञान उसे उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी वह जानबूझकर सोनी को अपनी आवाज दिखाते हुए कहते, यह देखो, इसे मूल गीत कहा जाता है। सोनी का उत्साह कम होने लगा, लेकिन वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अंततः उसने डोरेमोन से मदद मांगने का निर्णय लिया। वह सीधे नोबिता के घर गया, जहां डोरेमोन अपने नए गैजेट्स में व्यस्त था। सोनी ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई कि कैसे हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और वह वास्तव में गाना सीखना चाहता था। डोरेमोन मुस्कुराया और अपनी जेब से एक जादुई माइक्रोफोन निकाला, जो किसी की भी आवाज को सुंदर बना सकता था। जैसे ही सोनी ने इसका इस्तेमाल किया, उसकी आवाज जादुई हो गई। हर कोई हैरान था। वह स्वयं भी आश्चर्यचकित था कि उसकी आवाज कितनी मधुर थी। उसने सोचा कि अब वह आसानी से प्रतियोगिता जीत जाएगा। सोनियो ने उत्साह के साथ अभ्यास जारी रखा और पूरा स्कूल उसकी जादुई आवाज की चर्चा करने लगा। उसकी नई प्रतिभा देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि ज्ञान भी उससे ईर्ष्या करने लगा। शिजुका ने यह भी कहा, सोनियो, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर सोनी और भी उत्साहित हो गया, लेकिन नोबिता को डोरेमोन पर शक हो गया। उन्होंने कुछ शोध किया और पाया कि सोनियो वास्तव में एक जादुई माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा था। नोबिता फैसला करता है कि सोनी को सच्चाई का सामना करना चाहिए। उसने डोरेमोन से सलाह ली और डोरेमोन ने भी कहा, सोनियो को कड़ी मेहनत की सच्चाई जाननी चाहिए, अन्यथा वह हमेशा जादू पर निर्भर रहेगा। प्रतियोगिता के दिन नोबिता ने चतुराई से माइक्रोफोन बदल दिया। जैसे ही सोनियो मंच पर आई और गाने की कोशिश की, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आवाज एक बार फिर पहले जैसी ही सुनाई दी। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कुछ लोगों ने तो अपनी कुर्सियों से गिरने का नाटक भी किया। सोनी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और वह मंच से नीचे भाग गया। लेकिन इसी दौरान ज्ञान ने कुछ गलतियां भी की और उसका अपना प्रदर्शन खराब हो गया। सोनियो को एहसास हुआ कि सफलता के लिए कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। वह कई दिनों तक उदास रहा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने डोरेमोन को धन्यवाद दिया और निर्णय लिया कि अब वह स्वयं अपनी गायन क्षमता में सुधार करेगा। उन्होंने एक गायक से प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया। प्रतिदिन घंटों अभ्यास करना शुरू किया और अपनी कमियों पर काम किया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सोनियो की आवाज में सचमुच सुधार आया। अब जब वह गाता है तो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसकी सराहना करते हैं। अंततः सोनियो ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चा दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद स्कूल में एक और संगीत प्रतियोगिता हुई। इस बार सोनी ने बिना किसी जादू के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। सभी को उसका गाना पसंद आया और उसे दूसरा स्थान मिला। यह क्षण उनके लिए सबसे खुशी का था, क्योंकि यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम थी। शिजुका ने उससे कहा, सोनियो, तुमने सचमुच कड़ी मेहनत की है, मुझे तुम पर गर्व है। सोनी ने खुशी से जवाब दिया,
यह तो बस शुरुआत है। एक दिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा गायक बनूंगा। सभी ने तालियां बजाईं और सोनियो की कहानी एक नई सफलता की ओर बढ़ने लगी।